गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, सभी डिक्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें 2 या 3 बार अवश्य करें। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। सुखी मनुष्य उसे कहते हैं जिसे शांति और संतोष से रहने की कला आ जाती है। शेष बेचैन और अशांत लोगों को बस जीवात्मा भर कह दिया जाता है। भारतीय संस्कृति की एक देन यह शांति भी है। जो इसे प्राप्त करता है उसे अल्प साधनों में भी शानदार ढंग से जीने की कला आ जाती है और उसके जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता बनी रहती है। जो लोग अपने जीवन में हर परिस्थिति का सम्मान करते हैं उनके मन में सदैव ही गति बनी रहती है। जो अपने दिनमान का अनादर करते हैं या जिनके दिमाग में हर पल कुछ न कुछ कलह, विवाद, विषाद पड़ा ही रहता है, उस चित्त से शांति रूठ जाती है। सुख दुख हमारे जीवन के 2 अतिथि हैं। जिसके दिल में हर अतिथि के लिए स्वागत भाव होता है उसके मन मंदिर में सुख शांति निश्चित रूप से अपना स्थान बनाए रखती है। नैतिक दायित्व और शांति एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़े हैं। इसलिए मधुर बोलने वाले, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, व्यवहार से उदार, माता पिता की सेवा करने वाले, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और गुरु की सेवा करने वाले लोगों के मन में सदैव शांति और सुकून का वास बना रहता है। यह सहज ही देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग परिवार और समाज में अन्य लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग पशु पक्षियों, ज़रूरतमंदों का भी ध्यान रखते हैं। यह क्षण भंगुर जीवन सबको पल पल हैरानी के झूले में झुलाता है। यहाँ स्थिर मन का लचीलापन जिंदा दिली का प्रतीक माना जाता है। जांच करने पर आप पाएंगे कि यहाँ कुशलकर्मी, उत्तम व्यक्तित्व, मेहनती, हमेशा खुश रहने वाले और जो दूसरों से प्राप्त सहायता को कभी नहीं भूलते, ऐसे कृतज्ञ और रचनाशील लोग अशांत और संतोष रहित नहीं होते। जो काम करने के नाम पर जी चुराता है, समय को लापरवाही से नष्ट करता है, बड़े बुजुर्ग की सलाह परामर्श को दुत्कार देता है, उसे क्या कहा जाए। जीवन भी उसके लिए आखिरी सांस तक बोझ ही रहता है। पैरा। वेल्स में कुछ महिला धावकों ने कोविड-19 लॉकडाउन के बुरे नतीजों का खुलासा किया है। उनका कहना है कि कोविड के कारण वे खेल परिसरों में नियमित प्रशिक्षण नहीं कर पा रही थीं। इसलिए जब उन्होंने सड़कों और पार्कों में प्रशिक्षण की शुरुआत की तो लोगों की अपमानजनक टिप्पणियों की शिकार हुईं। एक ने तो यह कहा कि एक बार तो उस पर एक शख्स ने शराब का खाली कैन तक फेंका था। यह सब तब हुआ जब वेल्स प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों में ढिलाई दी, लेकिन इसका परिणाम हुआ कि इक्का दुक्का लोग सड़कों और पार्कों में पहुँचे और खिलाड़ियों पर तंज करने की शुरुआत हुई। किसी पर व्यायाम के चुस्त कपड़े पहनने पर फबतियाँ कसी गईं तो किसी के देह विन्यास पर लोलुप निगाहें फेरी गई।
वैसे सिर्फ महिला धावकों के लिए ही नहीं, हर महिला के लिए सड़कें और पार्क असुरक्षित हैं। वेल्स की राजधानी कार्डिफ के अलावा बाकी दुनिया में महिलाओं को ऐसे ही अनुभव होते हैं। इसीलिए यह अकेले खेल जगत का मसला नहीं। हाल में भारत में एक अदाकारा को बेंगलुरु में ऐसे वाकये से रूबरू होना पड़ा था। संयुक्ता पार्क में वर्कआउट वाले कपड़ों में हुला हुम्पिंग कर रही थी। तभी एक महिला और उसके कुछ जानने वालों ने उन्हें घूरना शुरू किया। उसे संयुक्ता के कपड़ों, स्पोर्ट्स ब्रा और पैंट्स पर ऐतराज़ था। इस पर किसी ने चुटकी ली कि क्या आप वर्कआउट के लिए चादर लपेट कर पार्क में पहुंचेंगी? वैसे एक धावक ने इससे मिलता जुलता काम किया भी। सार्वजनिक स्थल अकेली औरतों के लिए अक्सर खासे असुरक्षित होते हैं, जबकि इन्हें सुरक्षित बनाने की पूरी जिम्मेदारी किसी भी जगह प्रशासन की होती है। संयुक्ता और बेंगलुरु की बात चली तो अहमदाबाद की भी याद हो आई। 2017 में एक अध्ययन में कहा गया था कि औरतें सुनसान रास्तों से बचने के लिए अक्सर लंबे रूट लेना पसंद करती हैं। बसें कम होने या खाली होने की वजह से ऑटो रिक्शा लेना पसंद करती हैं। अगर ऑटो रिक्शा का भाड़ा ज़्यादा होता है तो कोशिश करती हैं कि सहेलियों या परिचितों के साथ लिफ्ट ले लें। इसके बाद भी प्रशासन जागे तो क्या कहा जाए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने इस सिलसिले में एक उदाहरण पेश किया है। इस शहर की योजना बनाने से पहले एक अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि शहरों में पुरुषों के मूवमेंट के पैटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन औरतों के मूवमेंट का पैटर्न उनकी दिन भर की जिम्मेदारियों के हिसाब से तय होता है। अध्ययन से यह भी पता चला कि औरतें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल आदमियों से ज़्यादा करती हैं और आदमियों के मुकाबले पैदल भी ज़्यादा चली हैं। इसे देखते हुए योजनाकारों ने पैदल यात्रियों के हिसाब से शहर की योजना बनाई। महिलाओं के लिए रात को पैदल चलना आसान हो, इसके लिए सड़कों पर अतिरिक्त लाइटें लगवाईं। शहरों को महिलाओं के हिसाब से तैयार करने से उन्हें सुरक्षित बनाना आसान हो जाएगा। खासकर कोविड-19 के बाद के शहर, भले ही वे किसी भी देश के हों, आखिर पब्लिक स्पेस औरतों का भी अधिकार है। पैरा, क्या मृत्यु के पार भी कोई जीवन है जिसे अनुभव किया जा सकता है? इन प्रश्नों पर 3000 साल पहले विमर्श हुए। इन प्रश्नों पर पश्चिमी दार्शनिकों ने पिछले कुछ शताब्दियों में विमर्श किए और विज्ञान, खासकर गणित को विचार के पास रखा। 20वीं सदी में विज्ञानियों के बीच इन दार्शनिक प्रश्नों ने प्राथमिकता अर्जित कर ली और गणित के साथ आकाश विज्ञान और क्वांटम भौतिकी को साथ लेकर सोचा गया। इसी दौरान इन प्रश्नों पर बौद्ध साधकों व आधुनिक विज्ञान या फिर कश्मीर के शैव दर्शन और विज्ञान के बीच संवाद हुए। कुछ साल पहले सारनाथ में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद में विज्ञानी व बौद्ध साधकों ने इन प्रश्नों पर विमर्श किया था, जिसमें दलाई लामा भी मौजूद थे। क्या कला को इस तरह के संवाद की ज़रूरत नहीं है? क्या कलाकार के पास कोई जीवन दृष्टि नहीं होती? कला के प्रश्नों को लेकर
सुकरात ने एक समकालीन युवा दार्शनिक इयोन से बात की थी। पैरा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने 5वीं रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी किया। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।